कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एमआरएनए। एमआरएनए डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेकर के आता है और उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। हम एमआरएनए की स्ट्रक्चर पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर आता है टीआरएनए। टीआरएनए को एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं क्योंकि ये अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से लेकर के राइबोसोम तक लेके आता है। ठीक है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक और मोनोमर ऑफ द प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और इनको लेके कौन आता है? टीआरएनए लेके आता है। फिर आता है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसकी दो सब यूनिट्स होती हैं, एक बड़ी सब यूनिट और एक छोटी सब यूनिट। बड़ी सब यूनिट पर जो है टीआरएनए आके जुड़ते हैं और छोटी सब यूनिट पर एमआरएनए आके जुड़ते हैं। इसके अलावा इसकी जो लार्ज सब यूनिट है, बड़ी सब यूनिट है, उसके ऊपर एक ग्रूव होती है जिससे दो साइट बन जाती हैं, पी साइट और ए साइट। पी साइट पर पहला एमिनो एसिड आकर जुड़ता है, पहला टीआरएनए आकर जुड़ता है और ए साइट पर बाकी सारे के सारे न्यूक्लियोसाइड जो होंगे, टीआरएनए होंगे, वो यहां पर आकर जुड़ेंगे। इस पर ट्रांसलोकेज एंजाइम होता है, पेप्टाइडल सिंथेटेज एंजाइम होता है। ट्रांसलोकेज एंजाइम राइबोसोम को एमआरएनए पे शिफ्ट करवाता है और पेप्टाइडल सिंथेटेज एंजाइम जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड बनवाता है। इसके बाद में आते हैं एंजाइम्स। ट्रांसलेशन में तीन एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। AATSE एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। दूसरा होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, और ट्रांसलोकेज एंजाइम जो कि राइबोसोम को एमआरएनए पर शिफ्ट करता है। ट्रांसलेशन को कंट्रोल करने के लिए तीन स्पेशल प्रोटीन होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर और रिलीजिंग फैक्टर। अब हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है? जैसे ही ट्रांसलेशन शुरू होता है तो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट जो अलग अलग होती हैं नॉर्मल कंडीशन में, वो दोनों पास पास आ जाती हैं और आपस में जुड़ जाती हैं। फिर आता है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड बाय RNA। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड का मतलब होता है एक्टिव करने के लिए क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देने के लिए क्या होता है? ATP। यानी यहाँ पर हम एमिनो एसिड को क्या करते हैं? ATP के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, जिससे ये चार्ज हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और अब इस एमिनो एसिड को क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड एमिनो एसिड, AAAMP कॉम्प्लेक्स जो होता है। अब ये एक्टिवेटेड एमिनो एसिड क्या है? टीआरएनए के साथ जुड़ जाता है। अब इसे चार्ज टीआरएनए कहते हैं। ये दोनों स्टेप एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम ही करवाता है जो कि टीआरएनए चार्जिंग और एमिनो एसिड एक्टिवेशन करवाता है। इसके बाद में आता है एसोसिएशन ऑफ एमआरएनए एट द स्मॉल सब यूनिट एंड एसोसिएशन ऑफ फर्स्ट टीआरएनए एट द पी साइट। एसोसिएशन ऑफ द एमआरएनए एट स्मॉल सब यूनिट यानी कि छोटी जो सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है, उस पर कौन आके जुड़ जाएगा? एमआरएनए जुड़ जाएगा और इस तरह से जुड़ेगा कि पी साइट पर AUG यानी कि स्टार्टिंग कोडोन आ जाए। ठीक है, और बाकी के कोडोन फिर धीरे धीरे पीछे आएंगे। अब एसोसिएशन ऑफ फर्स्ट टीआरएनए एट पी साइट के ठीक ऑपोजिट क्या है? AUG के ठीक ऑपोजिट एंटी कोडोन होता है UAC जो कि मिथियोनाइन को कोड करवाने वाले टीआरएनए के साथ जुड़ता है और उसका एंटी कोडोन होता है। अब ये क्या करेगा? UAC अपने साथ में मिथियोनाइन को लाएगा और कहां चिपक जाएगा? पी साइट पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर अगला जो भी होगा अकॉर्डिंग जो भी होगा वो ए साइट पे आके जुड़ जाएगा। अब इन दोनों के जो एमिनो एसिड हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनता है पी साइट से टीआरएनए हट जाता है, लेकिन एमिनो एसिड हट नहीं पाता क्योंकि वो पेप्टाइड बॉन्ड से किससे जुड़ गया है? अगले वाले एमिनो एसिड से जुड़ चुका है, तो ये नहीं हट पाता। लेकिन टीआरएनए क्या है? हट जाता है और वापस से चला जाता है साइटोप्लाज्म में नए एमिनो एसिड को कैरी करने। अब क्या होता है?
जैसे ही ये जो है टीआरएनए चला गया, अब राइबोसोम जो है शिफ्ट होता है एमआरएनए पर, एमआरएनए धागे पर वो राइबोसोम शिफ्ट होता है। शिफ्ट होने से सिर्फ एक कोडोन शिफ्ट होता है। जैसे ही ये शिफ्ट होता है, किसकी तरफ शिफ्ट होता है? P2A की तरफ शिफ्ट होता है। तो जैसे ये शिफ्ट होता है, जो ए साइट पर टीआरएनए था वो कहाँ आ जाता है? P साइट पे आ जाता है, और ए साइट क्या हो जाती है? फ्री हो जाती है, वैकेंट हो जाती है। अब इस वैकेंट ए साइट पर क्या होता है? वापस से जो स्टेप नंबर 6 था ना, एसोसिएशन ऑफ नेक्स्ट टीआरएनए, वो आकर जोड़ता है, फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, फिर टीआरएनए वहां से हट जाता है, टीआरएनए वहां से हट जाता है, फिर से ट्रांसलोकेशन होता है, फिर से एडेप्टर साइट खाली हो जाती है, फिर से एडेप्टर साइट खाली होगी, अकॉर्डिंग टू कोई जो है नेक्स्ट टीआरएनए आ जाएगा। इस तरह से ये चलता रहेगा। अब जब स्टॉपिंग कोडोन आते हैं, स्टॉपिंग कोडोन आते हैं UAA, UGA और UAG, तो ये क्या है? किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। जब ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, नो टीआरएनए देन नो पेप्टाइड बॉन्ड, कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनता। और क्या होता है? जब पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनता, तो जब टीआरएनए अलग होता है तो उसके साथ साथ में क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन भी अलग हो जाती है। यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को तीन प्रोटीन बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं। पहला है इनिशिएशन फैक्टर, दूसरा फैक्टर है इलोंगेशन फैक्टर, और तीसरा है रिलीजिंग फैक्टर। तो इस तरह से क्या होता है? जो प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।